हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरायकेला खरसावा के थ्रू आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है टीचर्स के वैकेंसी के लिए, जो कि आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। उसके लिए आपको अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करवानी है, आपको डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको भेजनी है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी डिटेल्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्स में इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावा के थ्रू आपकी ये वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या आपका 01/2023 है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन करने का जो फॉर्म का फॉर्मेट है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही पेज में देखने को मिल जाएगा, जो कि पेज नंबर 5 में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में और यहाँ पे कैसे भरनी है, बीच बीच में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट करके मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, जितने भी आपने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करने होंगे फ्रेंड्स वो आपकी कैपिटल लेटर में होगी। हो सके तो आपके पास अगर ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से मेंशन कीजिए। यहाँ पे आप नेक्स्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट। तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवानी होगी। उसके लिए अलग से आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जितने भी आपके टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सेंड करनी होगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है फ्रेंड्स कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन का फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है 1 फॉर्म शुड बी यूज्ड फॉर 1 पोस्ट, यानी कि आप एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको अलग अलग जो है एप्लीकेशन करनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इनक्लोज अटैच्ड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल विथ ईच फॉर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एक्सपीरियंस के या फिर आपके कास्ट रेसिडेंट, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको अटैच करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए, तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, या फिर टीजीटी के लिए तो आप यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आप किस पेपर के लिए किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ दिया हुआ है बायो के लिए, ज्योग्राफी के लिए, उर्दू के लिए, उड़िया के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको मेन अपना जो नेम है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है वो मेंशन करनी होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो नेम है वो कैसे मेंशन करनी है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे आपका फर्स्ट नेम है अमन, तो आपको अमन लिखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है वो आपको वैकेंट छोड़नी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल नेम मेंशन करनी है। उसके बाद आपका जो सर नेम है कैपिटल ये आपका लास्ट नेम, उसके लिए भी एक ब्रैकेट आपको छोड़नी है, फिर मेंशन करनी है। अगर आपका सिर्फ यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो बस वही आप मेंशन कीजिए, बट एक ब्रैकेट जो है छोड़ के ही आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पे फादर्स नेम आपको यहाँ पे मेंशन करनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पिताजी हैं तो आप यहाँ टिक कीजिए, अदरवाइज हस्बैंड है तो हस्बैंड टिक कीजिए, और उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन कीजिए। और याद रखिए कि आपका एक फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद एक ब्रैकेट छोड़ के आपको मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम आपको मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होगी फ्रेंड्स। आपका जो डेट है डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। सपोज डेट आपका 1/10/1992 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स की एज कैटेगरी जो है आपका, जो आपकी एज के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 ईयर्स है और मिनिमम आपका कम से कम 21 साल रहना चाहिए। और आपका उम्र का जो कैलकुलेशन है फ्रेंड्स वो आपका 31/12/2022 के डेट से किया जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2022 के डेट से आपका जो डेट है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और इस डेट के बेसिस पे आपका मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 55 वर्ष से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर्स में आते हैं।
तो यहाँ पे आपको टिक करनी है, अगर मेल है तो, फीमेल है तो ये, और अदर में आते हैं तो यहाँ पे आप अदर में टिक कीजिए। अब आपका देखिए एज ऑन 31/12/2022, यानी कि आपका 31 दिसंबर 2022 के डेट से आपका कितना साल होता है, मंथ होता है और डे होता है, ये आप कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, कैंडिडेट का एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपका नेम होगा, फादर्स का नेम दीजिए, एड्रेस विलेज है या फिर आपका मोहल्ला है वो आपको यहाँ को मेंशन करनी होगी। आपकी पोस्ट क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, और कौन सा आप यहाँ पे स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको पिन कोड के साथ मेंशन करनी है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपको मेंशन करनी है, और मोबाइल नंबर आपका एक्टिव और वैलिड होना चाहिए। अगर आपके पास एक और मोबाइल नंबर है या अल्टरनेटिव तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है यहाँ पे मेंशन करनी होगी, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पे 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन, जितने भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाई स्कूल 10th है। राइट नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, आपने मैट्रिक पास किया है तो इसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। 10th पास यहाँ पे लिखिए। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास किए हैं। मैक्सिमम मार्क्स, आपका कितना मार्क्स है। तो यहाँ पे झारखंड में तो मैक्सिमम मार्क्स आपका जैक में 500 नंबर का होता है, और कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है और आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है फ्रेंड्स तो आपका सीजीपीए में होगा, तो सीबीएसई में कन्वर्ट करके परसेंटेज में कितना होता है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट थे फ्रेंड्स आपके यहाँ पे 10th में वो आपको मेंशन करनी है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ये आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जैक बोर्ड जो भी है वो यहाँ पे मेंशन की। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उसको भी एज इट इज आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसमें आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में यहाँ पे बीएड में यहाँ पे आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, बोर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद एनी अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, आपने एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है तो उसके भी डिटेल यहाँ पे मेंशन कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है फ्रेंड्स आपको बेनिफिट्स दे सकती है दिए हुए जो आपकी यहाँ पे वैकेंसी है उसके लिए। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे जो है कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे है सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के वैकेंसी के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय अनुदान योगदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपका यहाँ पे मिनिमम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका न्यूनतम यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो है यहाँ पे बीएड मांगा गया है, जो कि आपका यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष डिग्री होगी। और इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिसूचना संख्या जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया हुआ है फ्रेंड्स, इतना आपके पास परसेंटेज है तभी आप अप्लाई कर पाइएगा, अदरवाइज आप फ्रेंड्स आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आपका टीजीटी के लिए भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में आपका यहाँ पे चयन होगा। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ यहाँ पे 40% यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी आपका यहाँ पे मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बता दिया फ्रेंड्स, आपका जो यहाँ पे प्रोफेशनल आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपको कैसे मेंशन करनी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए।
एनी अदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग में एक्सपीरियंस है, किस सब्जेक्ट में है, किस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे थे, कब से कब किया है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इन मंथ, क्लास थॉट आपका है, सब्जेक्ट थॉट है, जो भी आप करते थे वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। स्केल ऑफ पे, अगर आप एक्सपीरियंस का यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे अटैच करनी है सेपरेट सीट ऑफ द कॉलम्स आर इनसफिशिएंट, यानी कि आपका यहाँ पे सैलरी स्लिप जो है वो भी अटैच कर लिए, वो प्रूफ होगा फ्रेंड्स कि आप जॉब कर रहे थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज है आपके पास तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, एससी है, एसटी है, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अटैच करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अंडरटेकिंग फॉर्म में प्लेस, डेट, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सिग्नेचर आपको यहाँ पे देनी है। अब नीचे जो है ऑफिस यूज़ के लिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। तो कंप्लीट आपका फॉर्म यहाँ पे जब भरा जाएगा फ्रेंड्स, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट, रेसिडेंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के या फिर आपके पास एक्सपीरियंस के, सारे को आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके, और आपको सेंड कर देना है फ्रेंड्स। जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कहाँ आपको सेंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको सेंड करनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस दिया हुआ है संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय सरायकेला खरसावा में आपको यहाँ पे लास्ट डेट जो है 20 फरवरी 2023 अपराह्न 5 बजे शाम 5 बजे तक आपको सेंड कर देनी है। जो आपको रजिस्टर्ड स्पीड साधारण डाक से मत भेजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से ही अपना एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है फ्रेंड्स वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पे करना होगा। परीक्षा हेतु शुल्क 100 रुपये होगी, परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर्स चेक के थ्रू आपको यहाँ पे करनी होगी, जो कि आपका यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावा के पदनाम से पेबल होगा। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी है, और डिमांड ड्राफ्ट का जो ओरिजिनल आपको मिलेगा फ्रेंड्स या फिर बैंकर्स चेक मिलेगा, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करके पीछे वो आपको सेंड करनी है। और उसका एक जीरोक्स कॉपी जो है फ्रेंड्स वो अपने पास रख लीजिएगा। फ्यूचर में अगर कभी मांगा गया तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जब कंप्लीट आप एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो एक आपको बड़ा सा लिफाफा लेना है, उसमें आपको सारे आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट्स है, उसको साथ में अटैच करके सबसे ऊपर में आपको अपना विज्ञापन संख्या जो है वो लिखनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप किस पते पे भेज रहे हैं और आप किसके द्वारा भेजा जा रहा है वो लिखकर आपको रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेज देनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डिटेल्स में आपको सारे डिटेल्स बता दिए हैं फ्रेंड्स। कहीं पे डाउट होता है तो वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।